दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर गोल्स में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेल ऑपरेटर की जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो डाइवर्जेंट पढ़ेंगे, कुछ बेहतरीन न्यूमेरिकल्स भी लगाएंगे और साथ में कर्ल भी देख लेंगे। ठीक है, ग्रेडियंट और स्टोक थ्योरम और गॉस थ्योरम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। आज सिर्फ हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे और सही तरीके से पढ़ लेंगे जिससे हमें सारे के सारे क्वेश्चंस क्लियरली समझ में आ जाएगा। वैसे तो आपके सिलेबस में ओनली के ओनली क्या दिया है, फिजिकल सिग्निफिकेंस दिया हुआ है, डाइवर्जेंट, कर्ल एंड ग्रेडियंट का दिया हुआ है। ठीक है, फिर भी हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल लेके चलते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ लेगा तो आपको भूल वहाँ पे मना कर देंगे करने के लिए ना, नहीं ना, तो आपको ये चीज़ें करनी है। तो हम लोग चलते हैं। सबसे पहले आपको मैंने कल बताया था वो था क्या, वो था डेल ऑपरेटर क्या होता है, आई डेल बाई डेल एक्स प्लस का जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस का के डेल अपॉन डेल जेड। ये हमारा डेल ऑपरेटर था। इस डेल ऑपरेटर का काम ये था कि ये किसी भी वेक्टर के साथ में लग करके उस क्वांटिटी को स्केलर या वेक्टर में ही कन्वर्ट कर देता है। ग्रेडियंट क्या होता है, अगर आपके पास में कोई भी वेक्टर फील्ड है, स्केलर फील्ड है, दो टाइप की फील्ड्स हैं। मान लीजिए आपके पास में दो फील्ड्स हैं। हमने कहा पहली फील्ड आपके पास है वेक्टर फील्ड। पहली फील्ड कौन सी है, वेक्टर फील्ड। आपके पास वेक्टर फील्ड है ए। इस वेक्टर फील्ड की वैल्यू है एक्स आई वाई जे प्लस का जेड के। ये आपका एक वेक्टर फील्ड है, सपोज कर लीजिए। ठीक है, और एक आपके पास है स्केलर फील्ड। स्केलर फील्ड वो है फाई। इसकी वैल्यू एक्स वाई जेड मान लीजिए। ठीक है, स्केलर फील्ड है, किसी भी पॉइंट पे निकालने के लिए बोल सकता है, फिर भी हमें समझना है धीमे धीमे करके। तो सबसे पहले आप समझिए डाइवर्जेंस क्या होता है। जैसा कि इसके नाम से पता है, डाइवर्जेंस और कर्ल। ठीक है, जब किसी भी वेक्टर का हम गुणनफल करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो दो टाइप से करते हैं। एक डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, एक क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। अगर हम इस डेल ऑपरेटर का यूज़ करके दो टाइप के मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर सकते हैं। एक ये डॉट है, ठीक है, डॉट ए वेक्टर यूज़ कर सकते हैं, एक क्रॉस यूज़ कर सकते हैं, क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, और समझिए आगे की बात। अगर हम ये दो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो इसे हम कहेंगे डाइवर्जेंस, इसे कहेंगे कर्ल। तो इसका दूसरा नाम क्या है, डाइवर्जेंस। तो इसे हम लिखेंगे डाइवर्जेंट डॉट ए वेक्टर। ठीक है, इसे कहेंगे डाइवर्जेंस, मतलब डेल ऑपरेटर इनटू ए, इसे हम कहेंगे कर्ल ऑफ ए। ठीक है, ये हमारा हो गया। इतना ठीक है, कहेंगे सर ठीक है। अगर हमें इसी वेक्टर का, इसी जो दिया हुआ है, और अगर हम इसका ये निकालते हैं, स्केलर फील्ड का निकालेंगे, तो ये हो जाएगा डेल फाई। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, डेल ऑपरेटर इनटू फाई। ठीक है, फाई की वैल्यू आप रख सकते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी क्वांटिटी है, ये हमारी स्केलर फील्ड है। स्केलर फील्ड की कोई वैल्यू होगी 4 3 2 4 ऐसे करके, या फिर इसकी एक वैल्यू होगी। देखो यहाँ पर हमने दो गुणनफल निकाले, मल्टीप्लिकेशन निकाले हैं, डॉट निकाला है, क्रॉस निकाला है। दोनों की वैल्यू को हमें सॉल्व करना है, सही से समझना है। तो इस वाली वैल्यू को हम डाइवर्जेंस भी कह सकते हैं, इसे हम कर्ल भी कह सकते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं, डाइवर्जेंट ए इज इक्वल टू दिस, ये लिखा जा सकता है। ठीक है, कर्ल ए वेक्टर इज इक्वल टू क्रॉस ए, ये लिखा जा सकता है। तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, आप दोनों चीज़ सही से समझते रहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसके हम लोग कुछ बढ़िया से न्यूमेरिकल्स करेंगे, मतलब न्यूमेरिकल्स का कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपका कमांड इस पे हो जाए, आपके ऊपर इसका कमांड बढ़िया हो जाए। क्योंकि देखिए, हम लोग जितने भी बच्चे हैं वो फिजिक्स के हैं, तो फिजिक्स वालों का मैथ्स थोड़ा सा कमांड हट जाता है, थोड़ा सा हटता है, वैसे तो हटता नहीं है मेरे हिसाब से। फिर भी ज़ीरो से हीरो तक की कहानी में सब कुछ आपको करना रहेगा, तो इसके लिए भी आपको रेडी रहना पड़ेगा। ठीक है ना, तो देखो समझो आगे। तो हमारे पास में एक वेक्टर फील्ड है, वो वेक्टर फील्ड यहाँ लिख रहा हूँ, एक वेक्टर फील्ड है, ठीक है, वेक्टर फील्ड। इसका काम बहुत आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक में। ठीक है ना, एक हमारे पास वेक्टर फील्ड ए वेक्टर इज इक्वल टू दिया है 2xi 3yj प्लस का 4k। ठीक है, z कर लो, चलो इसमें दिख रहा है z के। ठीक है ना, अब इसका हमें डाइवर्जेंस निकालना है, हमें डाइवर्जन ए निकालना है।
ठीक है, डाइवर्जन ए निकालना है। तो इसका मतलब क्या है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है डेल क्रॉस ए, डेल डॉट ए निकालना है। तो डेल की वैल्यू आपको पता है आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस का जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस का के डेल अपॉन डेल जेड, और यहाँ पर पूरा ए वेक्टर है ना इतना, ठीक है। अगर हम इस तरह से सॉल्व करें इसको तो ये हो जाएगा आई डेल अपॉन डेल एक्स, अब यहाँ हो जाएगा प्लस का जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस का आई जे के डेल अपॉन डेल जेड, और यहाँ पर लिखाएंगे डॉटवा, ये लिखेंगे कितना, ये लिखेंगे हम 2xi प्लस का 3yj प्लस का 4kz, ठीक है, इतना लिखेंगे। अब अगर आपने डॉट पहले से करना सीखा है थोड़ा सा तो आप आसानी से इसे कर सकते हैं, इसे आसानी से कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर आई दिया है, यहाँ पर आई दिया, तो इस आई को पहले यहाँ से लिया गया तो हो जाएगा आई डॉट आई, इसकी वैल्यू कितनी 1 डेल अपॉन डेल एक्स, कितना दिया है 2x, तो यहाँ हो जाएगा 2x, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा प्लस का j डॉट j, यहाँ क्या हो जाएगा डेल अपॉन डेल y, यहाँ कितना आ जाएगा आपका 3y, ये वाला इससे, ठीक है, प्लस का k डॉट k डेल अपॉन डेल z, कितना दिया है 4z दिया हुआ है, 4z दिया हुआ है, ठीक है। अब किसी के दिमाग में घंटी खटक रही होगी, सर आपने इसका इससे क्या इससे नहीं किया है ना, खटक रही होगी ना, पता है, मुँह फूल गया होगा किसी का। तो देखो ये वाला जब आई जे से होगा तो हमें पता है आई डॉट आई इज इक्वल टू होता है 1, आई डॉट जे इज इक्वल टू होता है 0, ऐसे ही जे डॉट जे इज इक्वल टू दिस, के डॉट के इज इक्वल टू ऑल्सो दिस, ठीक है। तो तीनों की वैल्यू सेम होती है, मतलब 1 होती है। ऐसे ही जे डॉट के इज इक्वल टू 0 होता है, के डॉट आई इज इक्वल टू भी 0 होता है, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ से कितना बनेगा हमारे पास, ये बनेगा हमारा कितना, ये तो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा कितना 2 प्लस का, ये कितना हो जाएगा 3 प्लस का, ये कितना बचेगा 4, तो 2 3 5 5 4 9 9, तो डाइवर्जन ए आपका कितना आ जाएगा 9 आएगा, ठीक है। अब अगर 9 आ गया तो 9 क्या है, वेक्टर है स्केलर है, स्केलर है वेक्टर है, तो स्केलर क्वांटिटी है। तो आपको ये याद रखना है जब भी हम किसी भी वेक्टर का डाइवर्जन निकालेंगे, ठीक है, तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा आपका स्केलर, ठीक है, स्केलर आएगा। तो आपको ऐसे याद रखना है, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछ लिया जाएगा, ठीक है। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बचकानों वाला, इसी के आगे इसको सॉल्व करना है भाई साहब अभी, ठीक है, तब समझ में आएगा आपको। जो वेक्टर हमने लिया ना बहुत सिंपल लिया है ये वेक्टर, तभी आपने सेकंडों में कर लिया। अभी थोड़ा टफ वाला लेते हैं तो अच्छा लगेगा आपको। देखो इसका इस्तेमाल यहाँ नहीं करना है, हम लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक में करना है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक के बेसिक क्वेश्चंस आएंगे जिसमें ई बी दिया होगा, जिसमें ई और बी दिया होगा और उसको आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। चलो डेल ऑपरेटर का एक और बढ़िया सा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्रॉस वाला करें कि एक डॉट और कर लें, तो क्रॉस वाला तो हम लोगों ने डॉट वाला तो कर ही लिया है, क्रॉस वाला करते हैं ना। एक चीज़ और याद रखनी है, एक चीज़ और याद रखनी है, क्या, कर्ल भी समझना है सही से, कर्ल भी हमें सही से समझना है। देखो अगर आपके पास में कोई एक वेक्टर है ए, ठीक है, जिसकी वैल्यू है एक्स आई वाई जे जेड के, अगर आपके पास ये वैल्यू है, अगर आपके पास में ये वैल्यू है तो आप कर्ल ऑफ ए निकालेंगे वेक्टर फील्ड, तो क्या हो जाएगा आई जे एंड के, ठीक है। इसको हमने क्या कहा था, हमने कहा था इसको ऐसे लिखना है, तो ये हो जाएगा इतना। तो यहाँ लिखेंगे डेल अपॉन डेल एक्स, ठीक है, यहाँ लिखेंगे डेल अपॉन डेल वाई, यहाँ लिखेंगे डेल अपॉन डेल डेल, और यहाँ लिखेंगे आपका ए एक्स, यहाँ लिखेंगे ए वाई, और सॉरी मैंने पोजीशन वेक्टर ले लिया, ठीक है, चलो पोजीशन ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हमने लिया एक्स, यहाँ हमने ले लिया वाई, और यहाँ हमने ले लिया जेड, ठीक है, हमने यहाँ ले लिया जेड। वैसे तो ए बी सी डी कर सकते थे। तो कर्ल ऑफ ए इज इक्वल टू आई, कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर हो जाएगा ये वाला पार्ट इसके साथ में z माइनस का, ये वाला इसके साथ में डेल अपॉन डेल z y, तो पूरा 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पूरा 0 हो रहा है, तो कर्ल ऑफ 0 आएगा, माइनस का j, वही जैसे हम लोग वो डिटर्मिनेशन निकालते हैं ना, वैसे तो निकाल रहे हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना इसमें। अब ये लाइन हो गई, इसमें देखो डेल एक्स ये जाएगा z के साथ में, माइनस का डेल अपॉन डेल z x के साथ में जाएगा, प्लस का के साथ में कौन जाएगा, डेल अपॉन
डेल एक्स जाएगा और ये जाएगा वाई साथ में इसके, वाई माइनस का डेल अपॉन डेल डेल वाई जाएगा, है ना, डेल वाई, यहाँ जाएगा एक्स, यहाँ जाएगा एक्स। तो देखो ये पूरा ज़ीरो होगा, ये भी ज़ीरो होगा, सब ज़ीरो हो जाएंगे, तो कर्ल ऑफ दिस आएगा कितना, ज़ीरो आएगा। बट मेरे लाल कंडीशन, इफ़ द अगर ये ए एक्स होता, अगर ये ए वाई होता, अगर ए जेड होता, तो यहाँ पर ये ए एक्स, ए वाई और ए जेड आता, ठीक है, ए जेड आता। तो आप इसको नोट कर लीजिए सही से, फिर इसके आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेते रहो, अरे कुछ ना लेते रहो यार, नोट करना हो कर लो, नहीं तो नोट्स तो मिलेंगे, है टेंशन ले रहो, टेंशन मत लो, चिल एंड फील रहो, ठीक है, चिल वर्सेस फील। ये इतना हो गया, सवाल देखो फटाक से, बढ़िया सवाल देखो पहले, बढ़िया सा कट्टू गिलहरी। रिजल्ट इसका क्या आया, ज़ीरो आया, तो कहेंगे सर स्केलर है, नहीं, कर्ल आपको वेक्टर देता है, कर्ल आपको वेक्टर देता है, याद रखो, कर्ल आपको वेक्टर फील्ड देगा, कर्ल आपको वेक्टर फील्ड देगा। सपोज करो आपके पास एक वेक्टर है दिस, ये वेक्टर है, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2x² i 3xy j प्लस का 3yz x k, ठीक है, इतना दिया हुआ है, ये एक वेक्टर है, ठीक है, हमें कर्ल निकालना है, तो क्या होता है i j एंड k, कैसे निकालेंगे, डेल अपॉन डेल x, डेल अपॉन डेल y, डेल अपॉन डेल z, कितना रखेंगे 2x², वहाँ कितना रखेंगे 3xy, यहाँ कितना रखेंगे 3xyz, ठीक है। फिर देखो अब सबसे इम्पॉर्टेंट है i, ये लाइन i, कितना बचा इतना, तो ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल y, कितना जाएगा 3xyz माइनस का डेल अपॉन डेल z, ठीक है, कितना बचा 3xy माइनस का j, ठीक है, समझते रहो बहुत ध्यान से। ये लाइन ली जे हमने, जे, अब जब ये लाइन काटेंगे तो ये बचेगा कितना, डेल अपॉन डेल x, ये बचा, इसके साथ में आएगा 3xyz माइनस का, हमने ये लाइन कट करी है तो ये आएगा, कितना बचेगा डेल अपॉन डेल z 2x², ठीक है, समझा रहा हूँ मैं, लिख लेता हूँ, समझाता हूँ, है ना, इतना हुआ। अब थर्ड लाइन रो कट कर दो, ये वाली रो, तो इतना बचेगा, कितना हो जाएगा ये आपका प्लस का k, तो कितना हो जाएगा डेल अपॉन डेल x 3xy माइनस का डेल अपॉन डेल y 2x², तो ज़ीरो हो जाएगा। पहली बार में क्या किया है, ये लाइन कट करी हमने, तो देखो इतना बच रहा है, इतना पहली बार में डेल अपॉन डेल y 3xyz, ठीक है, फिर डेल अपॉन डेल z 3xy, ठीक है, फिर दूसरी बार में ये लाइन कट कर दी हमने, तो ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है, तो डेल अपॉन डेल x 3xyz, फिर डेल अपॉन डेल z 2x², फिर तीसरी बार में ये लाइन कट कर दो, तो ये बचेगा डेल अपॉन डेल x कितना आएगा 3xy, फिर ये लाइन कट करी हमने, तो ये जाएगा डेल अपॉन डेल y 2x², इतना हो गया। अब सॉल्व कर लो, ये कितना बचेगा, देखो 3x एंड z बाहर हो जाएगा, तो कितना बचेगा 3xz और इसका हो जाएगा 1, ठीक है। अब लिख लो एट पॉइंट, फाइंड करना है एट पॉइंट 1 1 एंड 1, ठीक है, 0 0 करके कर सकते हैं, 1 1 करके रखो, ठीक है ना। यहाँ से इतना बचा, यहाँ z दिया तो यहाँ पे z तो ये 0 हो जाएगा, तो ये तो 0 हो गया, माइनस का j, यहाँ पे कितना है x दिया है तो ये x हो गया, इसका 1 हो जाएगा 3yz, तो ये जाएगा 3yz, यहाँ पे z दिया, यहाँ पे x, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया माइनस का इतना, प्लस का k हो गया, 3x दिया है तो 3x का इसका 1 हो गया, 3y बचेगा, तो यहाँ जाएगा 3y, वहाँ कितना दिया है y दिया, यहाँ तो ये भी 0 हो जाएगा, तो 3y, ये आपका वेक्टर फील्ड हो गया। अब लिखना है एट पॉइंट 1 1 एंड 1, तो कितना हो जाएगा, देखो रखो, इसका 1 इसका 1 इसका 1 इसका सब कर दो तो कितना बचेगा कितना 3i माइनस का 3j प्लस का 3k, ये आया आपका। तो कर्ल अप ये कितना आया आपका 3i 3j प्लस का 3k तो आया,
आई माइनस जे प्लस के, ये आपका आ गया दिस, ठीक है, ये आपका आ गया इतना। तो इसको आपको ऐसे समझना है, बहुत ही सिंपल तरीका है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना है, कुछ करना है, सिंपल तरीके से डिफरेंशिएशन करना है बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है ना। आगे चले, चलो बहुत ही ध्यान से मन लगा के पढ़ते रहो, ठीक है, सिलेक्शन लेना है, बहुत ही मन लगा के पढ़ते रहो, सिलेक्शन लेना है भाई साहब, कोई गद्दारी नहीं, कोई कलाकारी नहीं, नीड है ओनली सिलेक्शन, नीड है ओनली सिलेक्शन। ओके 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 ओके। तो कर्ल हमें क्या रिजल्ट देता है, कर्ल हमें क्या रिजल्ट देता है, ठीक है। तो बेसिक प्रॉपर्टीज बताता हूँ आपको, है ना, थोड़ी सी बेसिक प्रॉपर्टीज बताता हूँ आपको। हाँ, जैसे कि पहली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1, डेल फाई एंड साई। जहाँ पर अगर ये कंडीशन आएगी तो कैसे सॉल्व करेंगे, अगर दोनों स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, स्केलर फील्ड्स हैं, तो यहाँ से जो प्रॉपर्टी बनेगी बनेगी डेल फाई प्लस का डेल साई, ठीक है। डेल ऑपरेटर फाई प्लस साई मतलब साई, ये दिया है, तो यहाँ से जो प्रॉपर्टीज़ की बनेगी वो बनेगी ये फाई साई प्लस का साई डेल ऑपरेटर फाई, ठीक है। इस तरह से सॉल्व करना, समझ लो, बहुत ध्यान से मन लगा के समझते रहो, नहीं तो उड़ा देंगे सबको, समझे। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, डाइवर्जेंट ए प्लस बी, डाइवर्जेंट ए प्लस बी, ये वेक्टर फील्ड दिए हैं, ये वेक्टर से स्केलर्स दिए हुए थे, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, डाइवर्जन ए वेक्टर प्लस डाइवर्जन बी वेक्टर, ठीक है। इसमें ऐसे कर सकते हैं कि अगर ए वेक्टर इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स आई वाई जे प्लस का जेड के दिया हुआ है, बी इज इक्वल टू आई दिया है, जे दिया है प्लस का जेड के दिया हुआ है, तो आपको डाइवर्जन निकालना है इस वेक्टर का और इसको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत ईजी से कर सकते हो, ठीक है ना। ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी, और एक प्रॉपर्टी है डाइवर्जन की, डाइवर्जन फाई वेक्टर ए, मतलब ये स्केलर ही ये वेक्टर है, तो कैसे काम होगा, फाई डाइवर्जन ए प्लस का ए ग्रेडियंट ऑफ फाई, कैसे ग्रेडियंट तो पढ़ाया नहीं, तो ग्रेडियंट क्या होता है, किसी भी स्केलर फील्ड का डेल निकाल दीजिए आप, ग्रेडियंट बन जाएगा, तो ये हो गया आपका इज इक्वल टू ग्रेडियंट फाई, ठीक है, ग्रेडियंट फाई हो जाता है, बस सिंपल तरीका है, कोई बहुत बड़ी चीज़ तो नहीं ना। एक ग्रेडियंट भी देख लेते हैं, चलो इसको आगे साफ करते हैं। वैसे इतना यहाँ से क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, अगर बनना चाहेंगे तो स्टोक थ्योरम से बन सकते हैं मेरे हिसाब से, अगर बनेंगे तो स्टोक थ्योरम से बन सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है, स्टोक थ्योरम, तो उसके लिए रेडी रहो, स्टोक थ्योरम के लिए। कोई आपके पास स्केलर फील्ड है, मान लो 4xy z स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर 4 ले लो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है ना। इसका ग्रेडियंट फाई करना है या डेल फाई करना है, ठीक है ना। तो आई डेल अपॉन डेल एक्स, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर है, वाई क्यूब जेड स्क्वायर, यहाँ पर कम जगह, यहाँ पर कम जगह, थोड़ा सा आगे चलते हैं इसके, तो ये हो जाएगा डेल फाई इज इक्वल टू फाई, यहाँ नोट करो, आई डेल अपॉन डेल एक्स जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस का आई जे के डेल अपॉन डेल जेड, ये हो जाएगा। अब वैल्यू रखो यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, आई, ये स्केलर फील्ड हो गया, ठीक है। अब ये जो डेल हमने निकाला है, ठीक है, डेल ऑपरेटर जो हमने सॉल्व किया इसको ग्रेडियंट भी लिखते हैं, ठीक है ना, तो ये भी याद रखना, आई डेल अपॉन डेल एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर प्लस का जे डेल अपॉन डेल वाई एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर प्लस का के डेल अपॉन डेल जेड एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर। अब लिखना है, फाइंड करना है हमें ये एट
0.011, ठीक है, एट 0.011, ठीक है। तो ये हो जाएगा आई, कितना बचेगा, देखो यहाँ पे x दिया हुआ है, यहाँ पे x है, तो ये दो कॉमन हो जाएंगे, इसको बाहर करो तो जाएगा वाई क्यूब जेड स्क्वायर, वाई क्यूब जेड स्क्वायर, ये कितना आएगा 2x प्लस का j, यहाँ पे देखो y दिया है तो ये कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये कितना जाएगा डेल अपॉन डेल वाई, ये जाएगा वाई क्यूब प्लस का के डेल अपॉन डेल जेड, कितना बाहर जाएगा बताओ, तो बाहर जाएगा एक्स स्क्वायर वाई क्यूब के, और ये जाएगा कितना जेड स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका कितना आई, पॉइंट रख दो, अभी जहाँ डिफ्रेंशिएशन मैंने नहीं किया, तो ये हो जाएगा कितना, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक सेकेंड, ये हो जाएगा वाई क्यूब जेड स्क्वायर 2x आई प्लस का, ये हो जाएगा 3y स्क्वायर, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, अच्छा तीनों में से कोई एक जीरो होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, 1 पे रखो, प्लस का आई जे, ये हो जाएगा जे, ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई क्यूब जेड, ठीक है, हो जाएगा के। अब पॉइंट रख दीजिए, देखो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, तो हो जाएगा 2i प्लस का, यहाँ पर 1, यहाँ पर सारे 1, तो 3j प्लस का ये कितना 2k, तो ये आपका आ गया ग्रेडियंट, ये आपका आ गया ग्रेडियंट ऑफ फाई या डेल ऑपरेटर ऑफ फाई। तो स्केलर फील्ड जो है, अगर ग्रेडियंट हम ले रहे हैं तो ये ग्रेडियंट क्या करता है, ये किसी भी स्केलर फील्ड को वेक्टर फील्ड में कन्वर्ट कर देता है, किसी भी स्केलर फील्ड को वेक्टर फील्ड में कन्वर्ट कर देता है। तो ऐसे करके कुछ आपको बस चीज़ें याद रखनी है कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं जिससे आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाए। जैसे कर्ल वाला छोटा सा टॉपिक देख लीजिए, कर्ल ए प्लस बी, वेक्टर फील्ड दिया हुआ है, तो कर्ल ऑफ ए प्लस कर्ल ऑफ बी, ये भी याद रखो, ठीक है। आगे चलते फिर आगे हो जाते हैं, कुछ बेसिक फार्मूले जो आपको सॉल्व करने हैं, सही से ध्यान लगा के मन लगा के, वही से क्वेश्चन अगर बनना चाहेंगे तो बन जाएंगे। वैसे तो मैंने कहा ना, यहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांसेस बहुत कम है। तो ये आपका हो गया अभी इतना, ठीक है। अच्छा, इसके आगे समझो, कोई क्वेश्चन ले लेंगे। अगर गिवन पॉइंट दिए हुए तो क्रॉस आप डर से निकाल ही लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा चलो, एक वेक्टर का बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक वेक्टर का बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं। माना ए वेक्टर इज इक्वल टू 2xi प्लस का 2y स्क्वायर जे 3z स्क्वायर के, ठीक है। इसका हमें कर्ल निकालना है, तो हमने कहा कि यहाँ पर अभी थोड़ा कम फंक्शन दिख रहे हैं, तो हमने कहा सर यहाँ पर लीजिए 2x y z और i, ठीक है। अब ठीक है ना, यहाँ भी y कर लीजिए, इतना हो जाएगा। तो हमें निकालना है कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड, तो ये हो गया कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड। तो हम लिखेंगे आई जे के, कितना लिखेंगे, डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड, कितना लिखेंगे 2xyz, फिर 2y स्क्वायर, फिर कितना है 3z स्क्वायर y, ठीक है। ये हमारा हो गया, ये हो गया हमारा आई। अब देखो ये वाला आई कट करेंगे इतना, तो इतना बचेगा हमारे पास में, तो हम पूरा लिख रहे हैं डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड 2y स्क्वायर 3z स्क्वायर y, ये पहला हो गया, माइनस का जे। जब ये वाली लाइन लेंगे तो ये वाली जे हो जाएगी, ठीक है ना, हमारी जे हो जाएगी, समझ रहे हो बात को, जे हो जाएगी। तो ये हो जाएगा कितना, डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल जेड 2xyz, ये हो जाएगा कितना 3z स्क्वायर y। एक लाइन और बचेगी, ठीक है, एक लाइन और बचेगी, वो लाइन कौन सी होगी, प्लस का के
ये लाइन कट होगी तो बचेगा डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई, कितना बचेगा 2xyz 2xyz 2y²। ठीक है, ये पूरा फंक्शन इन आपकी ये हो गई। अब आई यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन होगा तो देगा 3z² बचेगा, y का 1 हो जाएगा तो देगा 3z² माइनस यहाँ से ये पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे z है, यहाँ पर y, ये फंक्शन 0 हो जाएगा, तो इसको हटा दो यहाँ से, माइनस का जे वाली लाइन में देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर x z और y है, तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर x y z है, यहाँ पर z है, तो z से 1 हो जाएगा, 2xy बचेगा, तो रहेगा 2xy माइनस का, तो ये माइनस कैसे आया समझ लो, इसका इससे करेंगे माइनस ये लगाएंगे, ठीक है ना, तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो ये माइनस हटेगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये इतना हो गया, प्लस का के हो गया। अब देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, तो ये तो 0 हो गया, फिर माइनस का ये जाएगा तो y से आ जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 2xz, तो ये हो गया आपका माइनस का इतना, माइनस का 2xz के, ठीक है, इतना हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपकी इतनी हो गई। ठीक है, ये वैल्यू आपकी इतनी हो गई। अब समझो अगर हम वेक्टर फील्ड निकाल रहे हैं, ये हमने क्या निकाला है, ये हमने निकाला है हमारा ये कर्ल ऑफ ए आया है, कर्ल ऑफ ए दिस। ठीक है, अगर हम इसका डाइवर्जेंस निकाल दें, तो सोचो मजे की बात क्या है, अगर हम इस कर्ल का डाइवर्जन निकालेंगे तो क्या होगा, हम कर्ल का डाइवर्जन निकालेंगे तो क्या होगा ये हमें समझना है। अगर हम इस कर्ल का डाइवर्जन निकाल देंगे तो क्या होगा, एक्शन समझो इस बात का एक्शन समझ लो थोड़ा सा, बस मज़ा आ जाएगा अभी आपको, है ना। मज़ेदार बात है ये कि अगर हम इसका डाइवर्जन या कर्ल निकाल दें, कर्ल का डाइवर्जन निकालें तो क्या एक्शन होगा, वही एक्शन हमें समझना है। अगर ये एक्शन हमने समझ लिया तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, अगर हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर हम ये सॉल्व कर ले रहे हैं तो हमें बहुत ही आसानी से सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे कैसे क्या निकालना है। तो हमने कहा कि हमारे पास ये कर्ल है ये, तो हमने कहा डाइवर्जन निकालना, तो आई डेल अपॉन डेल एक्स, ठीक है, आई के साथ में क्या है प्लस का जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस का के डेल अपॉन डेल जेड और डॉट निकाला तो कितना हो जाएगा, आई 3z² प्लस का जे 2xy माइनस का 2xz और के, ये हो गया। ठीक है, पूरा फंक्शन लिख दिया हमने। हम निकाल क्या रहे हैं, हम निकाल रहे हैं डाइवर्जेंट ऑफ कर्ल ए। ठीक है, ये निकालना है। अब देखिए 0 आना है कि नहीं आ रहा, जैसे हमने रखा तो ये देखो, ये यहाँ पर क्या दिया है, आई दिया है, तो यहाँ पर आई दिया है, तो हमने कहा ये I1 हो जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स हो जाएगा ना, आई डॉट 1 होता है, 3z², तो ये पहले 0 हो गया, इसको हटाओ, प्लस का जे डेल अपॉन डेल वाई, यहाँ पर y दिया हुआ है तो हमने लेकर के आए यहाँ पर z डॉट जे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसको हटा ही दो, 1 बचा, यहाँ बचा 2xy का कितना बचेगा 2x बचेगा, प्लस का 0 नहीं आ रहा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जो आपका कर्ल दिया है डाइवर्जेंट कर्ल निकालेंगे 0 हो जाएगा। ठीक है, 2x बच रहा है यहाँ पे, z का देखो यहाँ पे z दिया है, यहाँ पर z दिया हुआ है, अगर ये z वाली वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 2x, यहाँ से बच जाएगा 2x, यहाँ से बच जाएगा, तो आपका डाइवर्जेंट ऑफ कर्ल ए कितना आया है, इतना आया है। तो इस तरह से बेसिक वैल्यूज़ के साथ में आपको कुछ खिलवाड़ करना आना चाहिए। अगर आप ये खिलवाड़ नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।